जगत की स्वर कोकिला कही जाती हैं दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपनी गायिका के जरिए सिर्फ और सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना रखी है। अपनी गायिका के जरिए फैंस को हमेशा ही अपना दीवाना बनाती हुई देखी गई हैं लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपने सिंगिंग करियर में अब तक तकरीबन 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं और अपनी सुरीली आवाज का जलवा दुनिया भर में बिखेर कर रख दिया है। लता मंगेशकर जी जो आज के समय में उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। आज का दिन लता मंगेशकर जी के लिए बहुत ही खास है। दरअसल बता दें आपको कि आज लता मंगेशकर जी 92 इयर्स की हो चुकी हैं। जी हाँ, आज लता मंगेशकर जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस खास मौके पर लता मंगेशकर जी को कई शानदार तोहफे मिल रहे हैं, तो वहीं संदेश भी पहुंच रहे हैं उनके पास। सोशल मीडिया के जरिए उनकी करीबी और सेलिब्रिटीज उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए देखे जा रहे हैं, अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं लता मंगेशकर जी के लिए। लता मंगेशकर जी ने कैसे स्वर कोकिला का खिताब अपने नाम कर लिया, कैसे इस मुकाम को हासिल किया, इसे पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और उस बीच उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे लता मंगेशकर की जिंदगी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल बता दें आपको, लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए जहां एक और सभी को दीवाना किया, अपने करियर में उन्होंने कई बार उतार चढ़ाव देखे, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी लता मंगेशकर जी की जिंदगी भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है। काफ़ी कुछ सहा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द झेला है। कितनी दर्द भरी रही है लता मंगेशकर जी की ज़िंदगी, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए और कुछ घटनाओं के बारे में जिनका जिक्र खुद उन्होंने किया अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला कही जाती हैं सुर सामग्री लता मंगेशकर जी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायकी के जरिए, अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए बेहद अलग और ख़ास पहचान बनाई है। दुनिया भर में मशहूर हैं अपनी गायकी के लिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। बता दें आपको कि 75 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है लता मंगेशकर जी को फिल्म इंडस्ट्री में। महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी लता मंगेशकर जी ने। बता दें आपको कि 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता मंगेशकर जी ने 1942 में मराठी फिल्मों में एक्टिंग की थी। कित्ती हासिल नाम की मराठी फिल्म में उन्होंने मराठी गीत ही गाया था। हालांकि गीत को फिल्म में शामिल नहीं किया गया, लेकिन गायकी का उनका सफ़र वहीं से शुरू हुआ था और अपने गायकी के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपने करियर में सफलता हासिल की, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बात करेंगे उन किस्सों के बारे में जब उन किस्सों को याद करती हुई लता मंगेशकर जी भावुक होती हुई नजर आती हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी दर्द भी झेला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 28 सितंबर साल 1929 में इंदौर में एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर जी का पहले नाम था हेमा। हालांकि जन्म के 5 साल बाद उनके पेरेंट्स ने उनका नाम बदलकर लता रख दिया। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वह 13 साल की थीं तभी उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उस दौरान घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थीं। कई बार उनके मन में ख्याल आया शादी का,
लेकिन वह उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बहुत ही कम उम्र में ही वह काम करने लगी थी। भाई बहनों और घर की जिम्मेदारियों को देखते देखते वक्त बीतता चला गया और ताउम्र वह शादी नहीं कर पाई। जहां एक और लता मंगेशकर जी ने अपने इंटरव्यूज में ये तमाम बातें शेयर की, वहीं उनसे इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था। जवाब में लता मंगेशकर जी ने कहा, जी हाँ, मैं जान गई थी, लेकिन हमने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस शख्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। लता मंगेशकर जी ने उस वक्त काफ़ी परेशानियों का सामना किया। लता मंगेशकर जी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि ठीक होने में मजरूह सुल्तानपुरी का अहम रोल है। लता मंगेशकर जी ने बताया कि मजरूह साहब हर शाम को मेरे घर पर आया करते थे, मुझे कविताएं और पुराने किस्से सुनाया करते थे, मेरा दिल बहलाया करते थे। मेरी बीमारी के दौरान वह हर रोज आते थे, यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे, मुझे कंपनी देते थे। लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक दर्द भरा किस्सा ये भी है कि जब वह 33 साल की थी, उस दौरान उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई थी। बता दें आपको कि लता मंगेशकर जी की करीबी दोस्त पद्मा सचदेव की किताब ऐसा कहां से लाऊं में भी इस बात का जिक्र किया गया है। ये घटना हुई थी साल 1963 में। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लता मंगेशकर जी ने अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ किया है। वह बहुत ही छोटी थी, बहुत ही कम उम्र में लता मंगेशकर जी ने अपने पिता को खो दिया। अपनी एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी ने बताया कि हम मंगेशकर्स इस बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1963 में मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि मैं बेड से बहुत ही मुश्किल से उठ पाया करती थी। लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि क्या ये सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वो दोबारा कभी नहीं गा पाएंगी। उस दौरान लता मंगेशकर जी ने बताया, ये बात सच नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है जो मुझे दिए गए धीमे जहर के इर्द गिर्द गढ़ी गई है। लता मंगेशकर जी के मुताबिक सामने आया कि डॉक्टर्स ने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं दोबारा नहीं गा पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर ने मुझे ये तक कहा था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ी कर देंगे। पिछले कुछ सालों में लोगों को ये गलतफहमी हुई थी, मैंने कभी अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। लता मंगेशकर जी ने बताया कि डॉक्टर कपूर के इलाज से वह धीरे धीरे ठीक हो गई। ये बात सच है कि मुझे धीमा जहर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर कपूर के इलाज और उनके विश्वास ने मुझे वापस से खड़ा कर दिया, वापस से ठीक कर दिया। तकरीबन 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से गाने रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी, पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। और ठीक होने के बाद लता मंगेशकर जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। उन्होंने बताया कि हेमंत दा मेरे घर आए, मेरी माँ से परमिशन ली, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए और उन्होंने मेरी माँ से वादा किया कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई तो वह तुरंत मुझे घर पर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई, मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई। फिल्म 20 साल बाद के गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी के लिए साल 2019 भी काफ़ी दर्द भरा रहा था। दरअसल बता दें आपको कि साल 2019 में लता मंगेशकर जी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उस वक्त उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया था कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर भी फेल हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लता मंगेशकर जी, जो कि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, 91 साल की हो चुकी हैं और
लता मंगेशकर जी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थीं साल 2019 में, लेकिन अब लता मंगेशकर जी ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और हमेशा ही फैंस दुआएं करते हुए नजर आते हैं कि लता मंगेशकर जी स्वस्थ रहें। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव देखे उन सभी का डट कर सामना किया और आज लता मंगेशकर जी 92 इयर्स की हो चुकी हैं और फैंस दुआएं कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और अपनी सुरीली आवाज़ के ज़रिए जिस तरह से उन्होंने फैंस को दीवाना किया, ये सुरीली सी आवाज़ हमेशा ही लोगों के दिलों में बसी रहेगी। लता मंगेशकर जी को बधाई संदेश भेज रहे हैं उनके चाहने वाले। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।